अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कराची स्टाइल बिरयानी सिखाने जा रही हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बन के घर में तैयार हो जाती है। बिल्कुल देग वाली बिरयानी है ये। बिरयानी तो खैर सभी को बनानी आती है, लेकिन आप लोग इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है बड़े साइज़ की। इसके अंदर हम 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून के बराबर। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चिकन, 1 किलो के बराबर है मेरे पास, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हल्का सा पकाएंगे हम, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। बस इसी लहसुन और ऑयल के साथ ही इसको पकाना है 1 मिनट तक। हाई फ्लेम पे पकाइएगा। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो 2 टेबलस्पून फ्राइड अनियन है मेरे पास, वो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप एक बड़े साइज़ की डली ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे 4 अदद कटी हुई। टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर 5 अदद मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए टमाटर हैं ये। इसको हल्का सा हम पकाएंगे तकरीबन 1 या 2 मिनट तक, इतना कि ये टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। बस इतना ही आपने इसको पकाना है। तो देखें टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, मतलब हाफ डन हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। बादियान ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 2 फूल ऐड कर दीजिएगा, ये मेरे पास टूटे हुए पीस थे। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसमें, साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 2 अदद तेज़ पत्ते ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस हल्का सा भून लेना है इसको। 2 मिनट ही मैंने पकाया है। उसके बाद हम इसके अंदर आलू बुखारे ऐड कर देंगे 7 से 8 अदद। इसके बाद इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी आधा कप के बराबर और दही ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे एक बार अच्छी तरीके से और इसके बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे कि चिकन हमारा गल जाए। और इसके अंदर मैंने पानी नहीं ऐड किया है, दही और टमाटर के पानी में ही चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। तो उसके लिए एक खुला बर्तन ले लिया है, उसमें ज़्यादा पानी ऐड करके पकने के लिए छोड़ दिया है। दालचीनी के 3 पीस ऐड कर दिए हैं तकरीबन 2-2 इंच के। हरी इलायची ऐड कर दी है 10 से 12 अदद। इसके अंदर हम लौंगे ऐड करेंगे 10 से 12 अदद। नमक ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, एक अच्छा सा बॉयल आ जाए इसके अंदर। तो देखिए इसमें बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने 1 किलो चावल लिए थे, सेला राइस हैं ये। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और इसके बाद हम इसको पका लेंगे इसके अंदर डाल के। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको बॉईल आने देंगे। बॉइलिंग पॉइंट पे हमने पकाना है इसको और हमें इसको फुल कुक करना है। सेला राइस को हमेशा फुल कुक करते हैं, बस इतनी ही कसर छोड़ते हैं कि वो दम में पक जाएँ। तो देखिए ये पक गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी। चिकन की तरफ आ जाते हैं। तो चिकन भी हमारा गल चुका है, तकरीबन 20 मिनट्स लगे थे इसको गलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए इसकी ग्रेवी कुछ इस तरह की हो गई है और चिकन भी हमारा गल गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था चावलों वाले पतीले में जब चावल छान लिए थे। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है, भुनी हुई है, हमें भुनी हुई नहीं चाहिए।
ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसी के ऊपर 1/2 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा। देग वाली जो बिरयानी बनती है वो इसी तरह से बनती है, उसकी लेयरिंग इसी तरह से होती है। अगर आप लोगों को उसी तरह का रिज़ल्ट चाहिए तो इसी तरह से बनाइएगा। इसके अंदर मैं थोड़े से लेमन के स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। एक बड़ी साइज़ का लेमन ले लिया था, उसके मैंने स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं इसके अंदर और इसके अंदर हरा धनिया पुदीना ऐड किया है 1 कप के बराबर कटा हुआ। इसके बाद हम ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून। अब इसके बाद जो हमने चावल बॉईल किए थे उसकी हम लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। सारे चावल इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। तो मैं सारे चावल इसी के ऊपर ऐड कर दूंगी। तो देखिए सारे चावल मैंने इस पे ही डाल दिए हैं। इसके बाद इसके ऊपर 1 टेबलस्पून हम घी जो है इस तरह से डाल देंगे। जगह जगह थोड़ा थोड़ा सा आपने डाल देना है और इसको कवर करके तकरीबन 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। लेकिन पहले हम इसको 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद कवर करके 8 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो देखिए 8 मिनट हो गए हैं और दम आ गया। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हैगी और ये बिल्कुल देग वाली बिरयानी की तरह बनती है। अगर आप लोग कराची स्टाइल बिरयानी बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और बिरयानी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में आपकी बिरयानी बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए हल्के हाथ से आपने बस चावलों को खोल लेना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेगा। ज़्यादा मिक्स करने से चावल टूट जाते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए बस इसको हम सर्व कर लेंगे। इसके साथ अच्छा सा रायता बनाइए, चटनी बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए मटन कुन्ना की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और ये घर के सिंपल मसालों से बनाना बताऊँगी मैं आप लोगों को। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले ली है एक बड़े साइज़ की पतीली और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 कप ऑयल। ऑयल इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है इसको कि इसका कलर चेंज भी ना होना। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। वो ऐड करके इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त। तो मैं मटन ऐड कर दूंगी इसके अंदर 1 kg के बराबर और मैंने हड्डियों समेत लिया है ये मटन। और ये मैंने जो गोश्त लिया है वो बॉन्ग का गोश्त है। बॉन्ग के गोश्त में अच्छा बनता है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जैसे खाना पसंद करते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी गोश्त ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़े बड़े से बोटे लिए जाते हैं लेकिन उसको गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये थोड़ी बड़ी साइज़ की बोटियाँ हैं वो मैंने ले ली हैं और इसको मैं इस तरह से भून रही हूँ। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर है 2 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर है हमारे पास 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी। हल्दी हमारे पास 1 टीस्पून और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। ये घर के सिंपल मसालों से बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा इसको मैं भून रही हूँ अच्छी तरीके से। और इसको वैसे तो क्या कहते हैं मिट्टी की जो हांडी होती है उसमें पकाया जाता है, लेकिन आप इसको नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 4 गिलास पानी ऐड कर दिया। इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, जब तक इसका गोश्त भी गल जाएगा लो मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए 1 से 1.5 घंटा हो गया है। इसको गोश्त को गलने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। गोश्त अच्छे से गला हुआ हो, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, इतना आपने इसको गला लेना है। तो देखिए गोश्त जो है गल गया है। और बॉन्ग का जो गोश्त होता है अगर वो एक्स्ट्रा गलने लगे तो वो घुलने लग जाता है सालन के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो बोटियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा गल गई हैं वो मैं निकाल लूँगी। बाकी जो हड्डी है और हड्डी पे जो बोटियाँ लगी वो मैंने छोड़ दी है पतीली के अंदर, लेकिन जो बोटियाँ थी वो मैंने निकाल ली है। और इसके ऊपर से जो ऑयल है वो हम हटा लेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर बाकी जो चीज़ें ऐड करेंगे आटा वगैरह, तो उसकी वजह से ऑयल जो है बिल्कुल गायब हो जाता है। तो देखिए सिर्फ मैंने बोटियाँ निकाली हैं इसके अंदर और ऑयल निकाला है, आधा ऑयल निकाल लिया इसके अंदर से। अब इसके अंदर हम क्या चीज़ें ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे इसके अंदर काला ज़ीरा, जिसे आप शाह ज़ीरा के नाम से भी जानते हैं, वो ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर।
और इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा हमारे पास है आटा, जो नॉर्मल घर का आटा होता है, मैंने वही लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून। और इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप पानी और इसको मैं डिज़ोल्व कर लूँगी। इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। कुन्ना को थिक करने के लिए हम यही यूज़ करेंगे। तो अच्छे से बस आपने इसको डिज़ोल्व कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, हम कुन्ना के अंदर ये सारा आटा जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। आटा ऐड करने के बाद आपने तकरीबन आधा घंटा इसको पकाना है। तो थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है, जो प्याले में आटा रह गया था बस वही ऐड किया है इसके अंदर। तो ये देखिए अभी थिक होना स्टार्ट हो गया है। इसको मैं पकाने के लिए छोड़ दूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने इसके अंदर शाहज़ीरा और गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। ये लो मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पक रहा था और ये काफ़ी हद तक थिक हो गया है। ये देखिए, इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए ये। और अब मैं क्या करूँगी, जो हमने गोश्त निकाला था और जो ऑयल निकाला था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब ये थिक हो गया तब मैंने ऐड किया है इसके अंदर। और ये ऐड करने के बाद ऊपर से ऑयल डाल देंगे जो हमने निकाल लिया था पहले से। उसके बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये मज़ेदार सा कुन्ना जो है हमारा रेडी हो गया है। इसके साथ आप अदरक, लीमू और गरम मसाला जो साइड पे आप लोग सर्व करते हैं वो आप सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है, हरी मिर्ची वगैरह और नान के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो इसको मैंने एक डिश में निकाल लिया है। ऊपर से हम थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे गार्निश के लिए, थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे और अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया मज़ेदार सा हमारा कुन्ना। आप लोगों ने ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार चिकन टिक्का की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। घर में आप बहुत ही आसान तरीके से बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा चिकन टिक्का बना के तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे टिक्का के पीस और ये टिक्का कट आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। इसके ऊपर मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। ये 2 पीस हैंगे और 500 ग्राम्स के बराबर हैं। अब इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा दही। दही मैंने लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी 1/2 टीस्पून। फिर हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। फिर हम लेमन जूस ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब ये सारा मसाला इन टिक्का पीसेस पे हम लगा लेंगे और लगाने के बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। वैसे अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप लोग इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं कि जिस दिन भी आपको बनाना है टिक्का तो आप एक दिन पहले इसको मसाला लगा के रख दें ताकि अंदर तक सारा मसाला इसकी चला जाए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। लेकिन अभी हमारे पास कम टाइम है तो मैं इसको रखूँगी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखूँगी। तो देखिए सारा मसाला मैंने इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा दिया है और इसके अंदर मैं ज़्यादा फूड कलर ऐड करना भूल गई थी। आइडियली आप लोग मसाले के अंदर ही मिक्स कर लीजिएगा, तो मैं बाद में ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ये अच्छी तरीके से लग जाए इसके ऊपर। और फूड कलर मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर लिया था। अब इसके ऊपर ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और फिर इसको मैं रख दूँगी कवर करके, काउंटर पर ही छोड़ दूँगी क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं। अगर आप ये गर्मियों में बनाएं तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। तो बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तो ये देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। अब इधर हम ले लेंगे एक कढ़ाई या फिर आप कोई पतीली भी ले सकते हैं। इसके ऊपर रख देंगे टिक्का के पीसेस
और अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है, इसको आप पहले सेट करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद ही आप चूल्हा ऑन करेंगे। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, पहले ही सारा मसाला ऐड करूंगी इसके ऊपर, जितना भी मसाला था सारा आपने इसी के ऊपर ही ऐड कर देना है। इसके बाद मैं तकरीबन 1/4 कप के बराबर इसमें पानी ऐड कर दूंगी ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी स्टीम बन जाए और चिकन जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। अब इसको हम कवर करके लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। और ये 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाता है। तो इसको मैंने 20 मिनट्स बाद खोल के देखा था, चिकन तो हमारा गल गया था लेकिन इसमें काफ़ी हद तक पानी था। तो मैंने इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पका लिया ताकि पानी जो है अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए मैंने नाइफ से चेक किया था, बिल्कुल अच्छे से गल गया है हमारा चिकन, लेकिन अभी इसके अंदर पानी है। तो इसको मैं 5 मिनट और पकाऊंगी हाई फ्लेम पे, तो ये पानी सारा अच्छे से ड्राई हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। ये देखिए अब टिक्का जो है हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम स्मोक दे लेंगे क्योंकि हम इसको पतीली में बना रहे हैं ताकि एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था कोयले को अच्छे से, और जब ये पक गया दहक गया अच्छी तरीके से, अब इसके ऊपर हमने रख दिया एक फॉइल का पीस रख के, ऑयल डालेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। फ्लेम में ऑफ कर चुकी थी पहले से ही। 10 मिनट बाद इसको हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि टिक्का के पीसेस जो है इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए इस तरह से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत हल्का सा ऑयल लिया है मैंने, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर लिया होगा। इसके ऊपर बस इतना ही इसको हम फ्राई करेंगे कि एक अच्छा सा कलर आ जाए। अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो हम इसको टर्न कर लेंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए टिक्का हमारा बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। और आप इसको जब घर में बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि बिल्कुल बाज़ार जैसा टिक्का बना है। बाज़ार से भी अच्छा बन के तैयार होता है क्योंकि घर में हम अपने हिसाब से बना रहे होते हैं और अपनी फैमिली के हिसाब से बना रहे होते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी बना था और बहुत ही मज़ेदार बना था। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और इस तरह से बनाने में अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी रहता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके साथ आप पराठे बनाइएगा या फिर नान मंगाइएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। गुलाब जामुन केक सिखाने जा रही हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। ये यूनिक सा केक आप लोगों को ईद के मौके पर बहुत अच्छा लगेगा। मिठाइयाँ तो सभी खाते हैं और गुलाब जामुन तो सभी को पसंद होती है। तो आज आप इस गुलाब जामुन के केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अंडे चाहिए होंगे। मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे जो कि ये थे रूम टेम्परेचर पे। एक बाउल में ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी, पिसी हुई चीनी हैगी 75 ग्राम्स के बराबर, और इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर से। और इसको आपने इतना बीट करना है कि ये फर्मी हो जाएगा थोड़ा सा और वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको बीट होने में। तो ये देखिए अच्छे से बीट हो गया है ये। अब इसके अंदर हम वनीला एसेंस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इलायची पाउडर 1 टीस्पून। इसको हम मिक्स कर लेंगे हल्का सा बीटर की मदद से चंद सेकंड के लिए। बस हल्का सा ही इसको मिक्स करना है। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके बाद ये बीटर के जो ब्लेड हैं वो हम हटा देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। मैदा इसमें ऐड करेंगे 75 ग्राम। तो अभी मैंने आधा मैदा ऐड किया है। इसको हम फोल्ड कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड करना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा मैदा तो उसके बाद जो बाकी का मैदा बचा है वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन उसको मेल्ट कर लीजिएगा और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। जब मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मोल्ड मैंने ले लिया था 7 इंच का। इसको मैंने ग्रीस करके डस्ट कर लिया है, मैदे से डस्ट कर लिया है। ये सारा बैटर इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। और ओवन मैंने प्री हीट किया था 180 डिग्री पे, 10 मिनट पहले ही प्री हीट किया था। तो देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और ये केक हमारा बेक होकर आ गया। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे कम्प्लीटली।
अब आ जाते हैं हम आइसिंग की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम 1.5 कप के बराबर, 350 ग्राम्स के बराबर है ये। इसको हमने बीट कर लेना अच्छी तरीके से। आपकी क्रीम जो है वो ठंडी होनी चाहिए। अच्छा, मेरे पास जो क्रीम है वो मीठी है, इसके अंदर मैं चीनी वगैरह कुछ नहीं ऐड करूँगी। अगर आप लोग फीकी क्रीम यूज़ कर रहे हैं जिसमें चीनी नहीं है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमें सॉफ्ट पीक्स चाहिए थी, तो ये बीट हो गई अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको बीट होने में। इसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून, पाउडर मिल्क ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर। इससे खोए जैसा टेस्ट आ जाएगा क्रीम के अंदर। और इसको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। तो बस इसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर से ही मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर। तो मैंने लिया था 1/4 टीस्पून ज़र्दा फूड कलर, 1 टीस्पून इसमें पानी ऐड कर दिया था। तो मैंने थोड़े से ड्रॉप्स लेने हैं इसके, बहुत ज़्यादा इसको येलो कलर नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा येलो कलर होना चाहिए, इतना ही रखना है। तो मैंने थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया इसके अंदर। अब इसको मैं 1 मिनट तक बीट कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो पाउडर मिल्क वगैरह जो है वो भी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। इधर मुझे कलर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो, लाइट या फिर डार्क। तो देखिए इसको हमने अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। और जब आप इसको बीट कर लें तो उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना सेट होने के लिए, थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के लिए बस। अब इधर आ जाते हैं हम गुलाब जामुन की तरफ। तो मैंने आधा किलो गुलाब जामुन ली थी और मैंने इसको 1 के 4 हिस्से कर लिए हैं इस तरह से, इसे कट करके रख लिया है। इसके अलावा हमें छोटी साइज़ की गुलाब जामुन चाहिए होंगी ऊपर डेकोरेशन के लिए। अब केक को असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने केक बोर्ड ले लिया है और सबसे पहले हमने क्रीम लगा दी है ताकि केक जो है अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाए। उसको मैंने लेयर में कट कर लिया था केक को और इसको हम दूध से सोक कर लेंगे। इसके बाद क्रीम रख देंगे इसके ऊपर अच्छी क्वांटिटी में और उसको हमने फैला लेना है पैलेट नाइफ़ की मदद से। फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे गुलाब जामुन इस तरह से। आपने पूरा अरेंज कर देना है इसके ऊपर और कोशिश कीजिएगा गुलाब जामुन जो है फ्रेश होनी चाहिए। जितनी फ्रेश होगी उतना अच्छा आपका केक बन के तैयार होगा। और सॉफ्ट और स्पॉन्जी होनी चाहिए गुलाब जामुन, तो किसी अच्छी जगह से ले लीजिएगा। अब इसके ऊपर हम क्रीम की लेयर लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए हल्की सी क्रीम लगाइए बस ताकि इसके ऊपर कवर हो जाए और केक का जो दूसरा पीस है इसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो सके, इसलिए हमने इसके ऊपर क्रीम लगा दी है। अब दूसरा पीस रख देंगे केक का और जो गुलाब जामुन थोड़ी सी स्लिप होकर बाहर आ गई है उसको आपने हाथ से इस तरह से अंदर सेट कर देना है, क्योंकि क्रीम के ऊपर रखी हुई थी जिस वजह से वो स्लिप हो रही थी। अब इसको हमने साइड से क्लीन कर देना इस तरह से। अब केक को हम क्रीम से कवर कर लेंगे। तो पहले जो ये क्रीम लगी हुई थी उसी से मैंने साइडों से इसको स्मूथ कर लिया है थोड़ा सा। अब केक की जो टॉप लेयर है इसको भी हम सोक कर लेंगे दूध से। तो आपने अच्छी तरीके से इसको सोक कर लेना है। इसके बाद हमने इसके ऊपर क्रीम लगा देनी है इस तरह से। उसको हम पैलेट नाइफ़ की मदद से फैला देंगे, स्मूथ कर लेंगे ऊपर से। ये देखिए इस तरह से। और चारों तरफ भी हम क्रीम लगा लेंगे इसकी वॉल के ऊपर और केक को हमने अच्छी तरीके से कवर कर देना है क्रीम से। तो मैं चारों तरफ से अच्छी तरीके से कवर कर लूँगी और इसको स्मूथ कर लूँगी। केक को मैंने अच्छे से कवर कर दिया है क्रीम से। इसके बाद ये स्मूदर ले लेंगे जिसके ऊपर ज़िगज़ैग सा डिज़ाइन बना हुआ है। इससे हम इसकी जो वॉल्स हैं इसको स्मूथ कर लेंगे इस तरह से। तो एक डिज़ाइन सा आ जाता है वॉल के ऊपर जो कि बहुत अच्छा लगता है केक के ऊपर। और जो उसकी टॉप लेयर है इसको हम स्मूथ कर लेंगे पैलेट नाइफ़ की मदद से इस तरह से। जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो हटा देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इधर एक मैंने ले लिया है पाइपिंग बैग, उसके अंदर मैंने लगा दी थी 1 ml नोज़ल और जो क्रीम बच गई थी वो सारी इसके अंदर ऐड कर दी है। इससे हम इस तरह से रोजेस बना लेंगे इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से बन जाते हैं ये रोजेस। सेंटर में भी बना लेंगे एक। इसके बाद जो हमारे पास छोटे साइज़ की गुलाब जामुन थी उससे हमने इसको इस तरह से इसके सेंटर में लगा देना है। इससे बहुत अच्छा लुक आएगा इसका। इसके बाद थोड़ा सा पिस्ता लेके इसको चॉप कर लिया था और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से पिस्ता को। इससे बहुत अच्छा लुक आ जाएगा इस केक का। ये देखिए
माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था ये केक। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस केक को और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए साइडों की जो वॉल्स हैं इसके ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे। तो क्रीम सॉफ्ट है तो हम हाथ में लेके नहीं लगा सकते, आपने दूर से इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे फेंक देना है तो इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ आपने इसी तरह से सारा ये पिस्ता लगा देना है इसके ऊपर। और इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद ही आप इसको सर्व कीजिएगा। तो देखिए हमारा केक रेडी हो गया है जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसका अंदर का लुक। और ये इतना सॉफ्ट बन के तैयार होता है कि आप इसकी बाइट लेंगे तो मुँह में ही जाके घुल जाता है बिल्कुल। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कितना यमी बन के तैयार होता है ये केक। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शनवारी कीमा कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। और कीमा कढ़ाई तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप ऑयल, उसको हम थोड़ा सा गरम करेंगे। जब ये गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज ली थी, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। तो बस इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए बस इतना ही फ्राई करना है। अच्छा, मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे कम लग रहा था। तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून ऐड किया है। और ये प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो गई है। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा भून लेंगे हम, अच्छी तरीके से भुन जाए, खुशबू आने लगे तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कीमा। कीमा मैंने लिया है 700 ग्राम और मैं चिकन का कीमा यूज़ कर रही हूँ। इस रेसिपी को आप बीफ या फिर मटन में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। कीमे का कलर अच्छे से वाइट हो जाए इतना हमने इसको क्या कहते हैं भूनना है। ये देखिए, और कीमे को मैं साथ साथ तोड़े जा रही हूँ क्योंकि ये जुड़ जाता है आपस में। इसके बाद हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो 4 अदद टमाटर लिए हैं मैंने और वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं चॉप करके। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए, जब तक ये इसका टमाटर का पानी अच्छे से रिलीज़ नहीं हो जाता। तो देखिए इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, टमाटर का पानी भी अच्छे से रिलीज़ हो गया है और टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो इसको हल्का सा हम दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ साथ में टमाटर को तोड़ रही हूँ। अच्छा, मैंने कट करके ये टमाटर डाले थे, उससे क्या होता है थोड़ा जल्दी पक जाता है, टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट होता है। अच्छी तरीके से टमाटर को तोड़ लें और इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून और साथ साथ रेड चिली पाउडर भी है 1 टीस्पून के बराबर। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके साथ है ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। तभी थोड़ा सा भुन जाएगा तो अब इसको हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए पकने के लिए, कि अच्छे से पक जाए और इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और इसका ऑयल जो है अच्छे से ऊपर आ गया है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत मज़ेदार सा कीमा हमारा तैयार हो जाता है। तो देखिए बिल्कुल ड्राई होना चाहिए जब इसका मज़ा आता है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भुना हुआ कीमा होना चाहिए ये। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक। तो अदरक को मैंने जूलियन कट कर लिया था, तो अदरक मैंने ऐड कर दी है 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसके साथ में इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें 5 से 6 अदद। इसके बाद मैं ऐड करूँगी धनिया कुटा हुआ, धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। इसमें मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसको हम दोबारा से मज़ीद भून लेंगे अच्छी तरीके से, 1 से 2 मिनट तक ही भूनेंगे इसको, ज़्यादा नहीं भूनना है। और फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर। और फिर इसको हम रख देंगे दम पे कवर करके, ताकि अच्छा सा जो इसका अरोमा है इसके अंदर आ जाए, जो भी अभी हमने मसाले डाले हैं इसके अंदर। और अगर मैं इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी तो ये जल जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करना ज़रूरी है। फिर इसको 10 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि ये पानी भी ड्राई हो जाए अच्छे से।
तो देखिए 10 मिनट हो गए, इसको मैंने दम पे रख दिया था और इसका ऑयल देखें दोबारा से ऊपर आ गया है और मज़ेदार सा हमारा शनवारी कढ़ाई कीमा रेडी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट में बस मैं इसको गार्निश कर रही हूँ अदरक के साथ और हरे धनिए के साथ इसको गार्निश करूँगी। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको जिस चीज़ के साथ गार्निश करना चाहें कर सकते हैं और ये मज़ेदार बनता है। इसको आप नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं, पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जो वो कड़क वाले पराठे होते हैं उसके साथ एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये कीमा। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन लजानिया की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप दावतों पे, पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं अपने गेस्ट को, जो कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बनके घर में तैयार हो जाता है। आपने बस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप तेल और उसको मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज, आधा कप के बराबर बारीक चॉप की हुई। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस इसका कलर चेंज होने तक ही इसको फ्राई करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन का कीमा आधा किलो के बराबर, बारीक कीमा है ये ऐड करेंगे और इसको हमने पकाना है इसका कलर चेंज होने तक। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मिक्स करेंगे मसालों को अच्छी तरीके से। इसको तकरीबन हम 5 मिनट तक पकाएंगे। तो इसमें मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो प्योरी 1 टेबलस्पून के बराबर, फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटो केचप है मेरे पास, चिली गार्लिक सॉस है 5 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए चिकन के अंदर। चिकन का कीमा बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 7 से 8 मिनट ही लगते हैं इसको पकाने में। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मिक्स हर्ब्स तकरीबन 2 टीस्पून और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये लजानिया की जो फिलिंग है हमारी रेडी है। इसको हमें थोड़ा सा सॉसी ही रखना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करिएगा इसको। बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। इसके लिए मैंने एक पतीली में पानी पकने के लिए रख दिया था। इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद हम नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लजानिया शीट। लजानिया शीट को मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट ही बॉईल करूंगी। इसे हाफ डन करना है, हमें फुल डन नहीं करना होता है। बाकी कुकिंग जो है इसकी बेकिंग में हो जाती है। तो ये लजानिया शीट्स हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। बॉईल हो जाएंगी तो मैं इसको छान लूँगी और ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए। और इसको आपने ऑयल लगा के रख देना है ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। अब आ जाते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तो हमें बनाना है वाइट सॉस। उसके लिए मैंने बटर लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको एक पैन में ऐड कर दिया, इसको मेल्ट कर लेंगे। फिर हम ऐड करेंगे इसके साथ ही 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, क्योंकि बटर को अगर आप इस तरह से मेल्ट करते हैं तो वो जल सकता है, इसलिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया करें। तो मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। तो देखिए मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मैदा। तो मैदा मैंने लिया था 2.5 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर दिया। इसको भून लेंगे। इसको इतना भूनना है आपने कि अच्छी सी ये खुशबू आने लगे मैदे की भुने हुए की। इतना आपने भूनना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जब ये भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। तो दूध हमें थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है। मैं तकरीबन ऐड करूँगी इसके अंदर 2.5 कप के बराबर
तो अभी मैंने थोड़ा सा आधा दूध ऐड किया है, आधा मैं बाद में ऐड करूँगी। और दूध ऐड करते ही आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो मैंने इधर ले लिया है हैंड विक्स, इसकी मदद से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। देखिए ये थिक भी हो गया है और मिक्स भी हो गया बहुत अच्छी तरीके से, बहुत जल्दी से थिक हो जाता है, आधा मिनट ही लगता है इसको थिक होने में। और उसके बाद जब ये थिक हो जाए फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी का जो दूध था वो सारा ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेना है आपने अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चीज़। तो यहाँ मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा चीज़, आप लोग मोज़रेला या फिर चेडर दोनों में से कोई भी एक ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हैवी क्रीम 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। इसको इतना पकाएंगे कि चीज़ जो है हल्का सा मेल्ट हो जाए। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मिक्स हर्ब्स तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए वाइट सॉस हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए इतना थिक होगा, इससे ज़्यादा थिक नहीं करिएगा इसको। फ्लेम ऑफ कर देंगे इसकी। अब एक बेकिंग डिश ले लेंगे जिसमें भी आपको इसको सर्व करना है। तो इसके अंदर इसकी लेयरिंग करेंगे। तो बेस में हम सबसे पहले लगा देंगे ये वाइट सॉस, हल्का सा आपने स्प्रेड कर देना है क्योंकि अगर डायरेक्टली हम इसके अंदर शीट्स रखेंगे तो वो जल सकती हैं, इसलिए आपने वाइट सॉस सबसे पहले लगा देना है। बहुत मामूली सा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऐड किया होगा और इसको आपने स्प्रेड कर देना है। इसके बाद लजानिया शीट्स जो हैं वो हम इसके ऊपर उसकी एक लेयर लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए इसके बाद हम कीमा ऐड करेंगे इसके ऊपर और इसकी भी हमें इस तरह से लेयर लगा देंगे, इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। फिर हम ऐड करेंगे इसके ऊपर वाइट सॉस और इसको भी हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो इसी तरह से हम सारी लेयर्स इसकी लगाएंगे। अब इसके ऊपर रख देंगे लजानिया शीट। देखें इसी तरह से हम सारी लेयर्स लगा देंगे इसके ऊपर। ये मैं तीसरी लेयर लगा रही हूँ इसके ऊपर। और लजानिया शीट अगर टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। बस अब ये लास्ट लेयर है इसके ऊपर हमने सारा कीमा ऐड कर देना है और इसको आपने स्प्रेड कर देना है इस तरह से। इसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम वाइट सॉस और इसको भी हम स्प्रेड कर देंगे। लास्ट में इसके ऊपर ऐड करेंगे हम चीज़। तो यहाँ मैं पिज़्ज़ा चीज़ ले रही हूँ 1 कप के बराबर। आप लोग मोज़रेला और चेडर को मिक्स कर लीजिएगा तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी कैप्सिकम, थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी हम इसके ऊपर डाल देंगे ऑरिगेनो। ओवन मैंने पहले 10 मिनट पहले ही ऑन कर दिया था, प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। इसको 180 डिग्री पे ही हम बेक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो देखिए 20 मिनट्स में बेक होकर आ गया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है लजानिया। जब ये बेक होकर आ जाए तो आपने इसको 10 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ देना है। उसके बाद आप इसको कट कीजिएगा तो ये बहुत अच्छे से कट हो जाता है। तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। बहुत ही मज़ेदार बनाता है और लजानिया तो सभी को पसंद होता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। इसको आप दावतों पे बना सकते हैं, ईद आ रही है, ईद के मौके पे भी आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका करीब का लुक बहुत ही मज़ेदार बना था। ये लजानिया आपको देखने से ही समझ में आ गया होगा, इसका टेक्सचर देख के समझ में आ गया होगा कि कितना मज़ेदार बना था ये लजानिया। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।